गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम इन माय क्लास। बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको पूर्णांकों का भाग बताएंगे। इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। कोई भी इंटीजर्स होता है, उस इंटीजर्स में हम किसी भी इंटीजर्स का कैसे डिवाइड करते हैं। हम आपको डिवाइडेशन बताएंगे, भाग बताएंगे, विभाजन कहने का मतलब जब कोई दो धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उन दोनों धनात्मक इंटीजर से डिवाइड किया जाता है तो उनका भागफल जो है वो पॉजिटिव ही निकलता है। सपोज करो अगर एक आपका पॉजिटिव इंटीजर्स ए, दूसरा आपका पॉजिटिव इंटीजर्स बी होगा, ए एंड बी होगा, जब इसका भाग करेंगे तो इसका हमारा ए अपॉन बी ये पॉजिटिव ही निकलेगा। क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। सेम इसी तरीके से अगर किसी निगेटिव इंटीजर मान लेते हैं माइनस, निगेटिव इंटीजर माइनस है, इससे हमने डिवाइड किया माइनस बी से, तो इसका जो भागफल आएगा वो भागफल भी मेरा पॉजिटिव ही आता है। कहने मतलब माइनस ए अपॉन माइनस बी ये हमारा कांस्टेंट इंटीजर बन जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स बन जाता है। ओके, उसके बाद इन दोनों में अगर कोई एक निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स होता है तो उसका जो हमारा भागफल आता है वो भागफल मेरा निगेटिव इंटीजर ही होता है। जैसे सपोज किया माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। अब माइनस ए में जब हम बी को डिवाइड करेंगे, अब आप देख रहे हो इसका भागफल जो है माइनस में ही आएगा। इसमें आएगा बच्चों, माइनस में आएगा। सेम इसी तरीके से अगर ए डिवाइडेड बाय माइनस बी, तब इसका भी ए अपॉन माइनस बी, इसका भी भागफल किसमें आएगा? माइनस में ही आएगा। किसी भी संख्या में जब हम सेम उसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसका भागफल बनाता है। ये आपको पहले डिवाइडेशन के प्रकरण में हमने आपको बता चुके हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। इस एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज में आप देखोगे एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर आपका 27 है। पेज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जब आपको डिवाइडेशन करना होगा, जैसे फर्स्ट नंबर में लिखा है, इसका ए नंबर में लिखा हुआ, हम आपको एक दो क्वेश्चन बताएंगे, बाद में क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। -30 डिवाइडेड बाय 10। आप देखोगे -30 या 5 10 10 10 10 3 कितना है बच्चों? -3। आंसर क्या डाला? -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम डी नंबर आपको हम बताएं, ई नंबर में आप देखेंगे 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -2 + 1। अब देखो पहले तो हम सॉल्व करेंगे -2 + 1। इसका सॉल्यूशन 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1, -2 से डिवाइड किया -1 आया, तो 13 डिवाइडेड बाय -1। इसका मतलब 13 में जब -1 को डिवाइड किया बच्चों कितना आ जाएगा? -13। कितना है? इसका आंसर क्या डालेंगे हम? -13। इसके अलावा जितने पार्ट्स होंगे ये सब सारे पार्ट्स आपको सब सॉल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे, जैसे जी नंबर का है -31 डिवाइडेड बाय -13 +-1। अब हम पहले इसका सॉल्यूशन
और -1 को ऐड करो कितना आएगा बच्चों? -31। पहले बताया था किन्हीं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग ऋणात्मक होता है और उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? -31 डिवाइडेड बाई -31। अब -30 दोनों ऋणात्मक हो गए, इसका मतलब इसमें आएगा पॉजिटिव में आएगा और इसका जो भागफल आएगा कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस टाइप से इसका आंसर होगा। इसके अदर पार्ट ये आपको सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी के निम्नलिखित मानों में प्रत्येक के लिए a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज इक्वल टू नॉट a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c को सत्यापित कीजिए। देखो आपको a इक्वल टू लिखा हुआ है, सत्यापित क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 आप बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज इक्वल टू नॉट इक्वल a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c और a b c की वैल्यू है आपकी a इक्वल पर b पर -4 और c इक्वल, कहने मतलब a में b प्लस c का डिवाइड करोगे और नॉट इक्वल आएगा a प्लस b a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। चलिए इसको हम करते हैं। तो पहले a डिवाइडेड या LHS की हो प्लस b वैल्यू -4 प्लस c वैल्यू 2। चलिए हमारा आ जाएगा डिवाइड का साइन है कब डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 -2। अब कब में 2 का डिवाइड किया तो कितना आता है? -6। ओके RHS में a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाई c। एक वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। 12 में 2 का डिवाइड किया -3 प्लस 12 में 2 को डिवाइड किया 6 और 6 कितना है? -3। अब आप देख रहे हो कि ये नॉट इक्वल है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं LHS is not equal RHS। ये A पार्ट हमने आपको दिया, अब इसका B पार्ट आपको सॉल्व करने होंगे। ओके तो बच्चों वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों इसमें आपको देखो लिखा हुआ 369 एक नंबर में 369 डिवाइडेड बाई बॉक्स बना हुआ है इक्वल टू 369। आप देख रहे हो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और भाग पर पॉजिटिव इंटीजर आया है, इसका मतलब है किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना। और सेम इसका मतलब यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 1। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में जब 1 से डिवाइड करते हैं तो भागफल सेम नंबर आता है। बी नंबर में आप देखोगे -75 डिवाइडेड बाई बॉक्स इज इक्वल टू -1। अब इसमें देखो -1 आया है, इसका मतलब अरे माइनस निगेटिव इंटीजर्स, जब निगेटिव इंटीजर्स आया है और निगेटिव भागफल भी आया है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना। और एक आता है, इसका मतलब सेम नंबर से को डिवाइड करना होगा। कहने मतलब हम
175 से ही डिवाइड कर देते हैं। जब आपको सारे इसके फार्मूले लर्न होंगे आप बड़ी आसानी से इनको फिल कर दोगे। इनको आपको सेम ऐसे फिल करना होगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे इसके जितने पार्ट हैं। चलिए एक हम ई नंबर के क्वेश्चन बता देते हैं। ई नंबर में लिखा हुआ है डैश डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 87। कहने मतलब किसी भी नंबर में जब 1 का डिवाइड कर दे तो सेम नंबर आता है। इसका मतलब यहाँ कितना नंबर आ जाएगा 87। यहाँ क्या करेंगे 87। फोर्थ नंबर 5 ऐसे पूर्णांक ए और बी लिखिए जिसमें a डिवाइडेड बाई 3 a डिवाइडेड बाई a डिवाइड b इज इक्वल टू -3। तो ऐसा 6 -2। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3 आना। आपको ऐसी संख्या ऐसे इंटीजर्स आपको लिखना है। एक ही आपको दिया गया है 6, -2। आप देख रहे हैं 6 में -2 का डिवाइड करोगे कितना आता है यहीं 6। तो दूसरा हम आपको बता देते हैं, जैसे इसको हमने कर दिया 12, -4। इसमें भी आप करोगे तो ये आ जाता है, या 15, -5 ये भी आपका ही है। 15 में 5 का डिवाइड करोगे तब पर भी आप इसी तरह से अन्य युग्म भी आप बना सकते हैं। जैसे सपोज करो 21, -7 इसमें भी आपका 3 आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था और यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। पहले तापमान कितना था बच्चों 0 से 10 डिग्री ऊपर। 12 बजे का तापमान कितना था लिखोगे दोपहर 12 बजे का तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था तो +10 था। क्या था +10 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। तो कुल तापमान में कमी कितनी हो जाएगी किस समय, और यह 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है। किस समय तापमान 0 से 8 तो तापमान में अंतर कितना हो जाएगा 0 से 10 डिग्री 8 डिग्री कम का तापमान बराबर 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम तापमान बराबर कुल तापमान में कमी, कुल का तापमान में कमी आ जाएगी 10 डिग्री और 8 डिग्री ये कितना हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा 18 डिग्री सेल्सियस में कमी होगी और 2 घंटे की दर से कम होता है। दर क्या है 2 घंटे प्रति 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे। तापमान में कमी की दर 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। तो टोटल समय कितना लेगा आपको किस समय, तो समय कितना हो जाएगा समय हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 9 घंटे। 9 घंटे करने का मतलब दोपहर के 12 बजे से 9 घंटे बाद का समय। दोपहर के 12 बजे से 9 घंटे बाद का समय में
ये तापमान 8 डिग्री नीचे होगा। दोपहर के 9 घंटे बाद अर्थात 9 बजे रात 9 बजे तापमान 8 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, आपको एक क्वेश्चन हमने बताया, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, एक अच्छा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। लेकिन इसी प्रश्न को हल ना करने के लिए या प्रयत्न ना करने के लिए 2 अंक। फर्स्ट नंबर में राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, 12 उत्तर सही पाए गए। 20 अंक प्राप्त किए, 12 उत्तर। तो देखो 6 का फर्स्ट नंबर में है क्वेश्चन, राधिका को प्राप्त अंक कितने हैं बच्चों? 20। और सही उत्तर कितने किए? 12। सही उत्तर के अंक कितने हो जाएंगे? 12 × 3, क्योंकि एक अंक में सही उत्तर 3 अंक, तो कितने अंक हो जाएंगे? 36। 36 अंक उसको होने चाहिए, मिले कितने? 20। तो अंक में कमी कितनी आई? राधिका के अंक में कमी बराबर 36 - 20, 16 अंक कम। 16 अंक में कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे? 16 अंकों की कमी में गलत प्रश्न बराबर 16 अंकों की कमी में गलत प्रश्न। अब गलत प्रश्न कितने हो जाएंगे? क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक लगते हैं। 16 / -2, 2 अंक तक, तो 2 से इसमें क्या कर देंगे हम? 16 में जब 2 का डिवाइड कर दोगे तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। कहने का मतलब 8 प्रश्न उसके गलत होंगे। पहला क्वेश्चन, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए तो उसके कितने प्रश्नों के उत्तर गलत? तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 8 प्रश्नों के उत्तर गलत दिया। सेम इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट अब आप 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ था, एक उत्पादक किसी खानपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। 6 मीटर प्रति मिनट। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब देखो -350 नीचे जाने में कुछ दूरी कितनी हो जाएगी? -350 मीटर तक पहुंचने में कुल दूरी -350 मीटर तक नीचे पहुंचने में कुल दूरी, पहले तो 350 यही है और 10 मीटर ऊपर से आना कितना हो जाता है? 360 मीटर। नीचे गिरने का, नीचे जाने का दर क्या है? नीचे जाने का दर है 6 मीटर प्रति मिनट। 6 मीटर प्रति मिनट। तो आपको ये बताना है कितने समय में पहुंचेगा। तो पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में
लगा समय, जो टोटल दूरी है इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 घंटा। कहने को मतलब 1 घंटे में वो नीचे जाएगा। बच्चों आज के वीडियो से ये एक्सरसाइज 1.4 ये बात फिनिश हुई। पीरियड आपका नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आज बाद में वीडियो